अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब इसमें क्या है रूल, अगर आपको अफर्मेटिव वाला रूल याद है, जैसे इसमें क्या है, ही सी इट या एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट, क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग, और साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें भी करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए प्लूरल की, तो आई बी यू दे, जिसे हम बहुवचन कहते हैं, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे डू नॉट की, और दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। क्रिया की अवस्था प्रेजेंट टेंस में कहीं भी चेंज नहीं होगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इससे आप ज्यादा बार बार टेंशन ना लीजिए, बस क्या करना है, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। अब साथियों अगर इसकी बात करें तो देखिए आप कैसे पहचानते थे, मैंने आपको बताया था कि ता है, ती है, ते हैं, वाक्यों के अंत में ये सब शब्द आएंगे तो आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और साथियों इसमें नहीं है तो यानी इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसे हम उसी फार्मूले पे एक बार फार्मूला फिर से आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, नॉट तो सभी के साथ लगेगा, चाहे डू नॉट चाहे डज नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी फार्मूले पे आप इसको एक बार रखिए। मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे मोहन। इसके बाद क्या है डू नॉट या डज नॉट, मोहन हमारा क्या है सिंगुलर है, क्योंकि ही सीट या कोई भी नाम क्या होता है सिंगुलर होता है, तो मोहन डज नॉट। इसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, क्या खेल रहा है क्रिकेट, तो प्ले द क्रिकेट। आशा करता हूं यह एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो हम देख रहे हैं अगला एग्जाम्पल, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी फार्मूले पे जितने भी सेंटेंस आप हल करेंगे होते चले जाएगा। मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सीता खाना नहीं पकाती है। अब साथियों इसमें भी उसी तरह का सब्जेक्ट, तो यानी हम लिखेंगे सीता। इसके बाद क्या है डू नॉट या डज नॉट, सीता क्या है आप बताइए, सीता है सिंगुलर, हम यहाँ रखेंगे डज नॉट। इसके बाद पकाना की स्पेलिंग होती है कुक, और हमें रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कुक। इसके बाद क्या रखना है, सीता डज नॉट कुक, क्या पकाती, फूड, कुक द फूड। आशा करता हूं इतने टाइप्स, या हम सीधे से कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसमें दो प्रकार से प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक का आप चिन्ह तो जानते होंगे, ये वाला। इसमें कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है या प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आ जाता है, कभी कभी बीच में आ जाता है। तो हम पहले दोनों फार्मूलास को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला रूल है यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सिंगुलर। मैंने आपको पहले नोट डाउन करा दिया है सिंगुलर क्या है, सिंगुलर वही ही सी इट है, तो आपको बार बार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप जान लीजिए सिंगुलर क्या है ही सी इट है, इतना तो आप याद रख लीजिए। तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे डज का, किसका, ठीक ना, इसके साथ हम करेंगे डू का प्रयोग। और मैंने पहले ही बताया कि पूरे प्रेजेंट टेंस में आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो आपका फैक्ट बनता है वह यह होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे, वो भी सबसे वाक्य के पहले, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब अभी हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो बस आप इतना याद रखिए, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो इसमें भी होगा। आशा करता हूँ ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ रहा हो तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। अगर बीच में आ रहा हो तो डायरेक्ट उसकी मीनिंग, जैसे अगर क्या आ रहा तो व्हाट,
व्हाई मतलब क्यों आ रहा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या वह पत्र लिखता है। अब देखिए साथियों, इसका भी आप एक फार्मूला ले लीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैंने आपको क्या बताया लगेगा, डज। तो आपने यहाँ क्या लिखा, डज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, डज ही। इसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, लिखना। तो लिखना की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। क्या लिख रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट, चाहे आ लेटर लिखिए चाहे लेटर लिखिए। समझ में आया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक ना। क्या वह पत्र लिखता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द देखिए पहले है। इसी तरह आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप इसको स्वयं कीजिए, इसका उत्तर आप कीजिए और अभी आप मुझसे मिलाइएगा। दोस्तों इसका उत्तर होगा डज ही गो टू द मार्केट। आशा करता हूं आपने भी इसका उत्तर यही लिखा होगा। अब साथियों हम दूसरे वाले फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है। मैं यह पत्र क्यों लिखता, तो इसमें देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया वह वाक्य के बीच में आया, तो इसका जो फार्मूला है ये वाला होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी यानी उसकी मीनिंग, जो क्यों की मीनिंग है हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है सबको पता है, व्हाई। अब इसके बाद मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ याद रखिए आप। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें आया है मैं, और मैं आई बी यू दे क्या होते हैं हमारे प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। क्या लगता है, डू। तो व्हाई डू। अब हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट आई, व्हाई डू आई। अब हम इसके बाद रखेंगे क्रिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका भी फार्मूला आप याद रखिए, उसका तो आप लिख ले होंगे। इसमें आप क्या कितना ऐड करना है, इसमें केवल WH टाइप लिख लेना, WH टाइप। इसमें केवल WH टाइप ऐड कर लेना है। तो आप देखिए इसी फार्मूला पे आपने WH टाइप लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है हमारा, लिखना। तो क्या होगा, राइट। क्या लिख रहा है, यह पत्र। तो यह पत्र का मतलब होता है दिस लेटर। साथियों मैं आपको देता हूं एग्जांपल, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वे खाना क्यों खाते हैं। अब साथियों एक टाइप और होता है, अगर कहें तो आप उसका हम कहीं चर्चा कर दें। उसका ये होता है कि कहीं कहीं वही प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं भी आ जाता है। जैसे अगर मैं कोई यही एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसे मान लीजिए हो जाएगा कि क्या वह पत्र, ये लिख दे रहा हूँ, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि हमेशा आप कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, मैं यहाँ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको आप अलग से कहीं नोट डाउन करिएगा अभी, कि सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे यदि प्रश्नवाचक वाले वाक्य में नहीं भी आ रहा है। जैसे क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आया और निगेटिव वर्ड भी है। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। यही फार्मूला आप इसमें यूज कर लीजिए। डज लिखा था आपने, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो डज ही नॉट राइट ए लेटर, यही आपका आंसर सही होगा। तो साथियों यदि आपको यह फैक्ट्स अच्छे लगे हों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मिलेंगे कल हम आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।